हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामनाथ शिक्षण संस्थान अलसी सर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली जो 1.3 है उसके बारे में। 1.2 तक आपने शायद कर ली होंगी और इसमें जो एक ही टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसको हम डिस्कस करेंगे। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर आधारित हैं। तो इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। देखो, आपने दशमलव वाली संख्याएं देखी होंगी, जिनमें से कुछ उदाहरण मैं यहां पे लिख दूं। जैसे सपोज आपने ये देखा होगा 2.35 35 35 35, ऐसी संख्या हो सकती है। कई बार ये होता है 2.12 3 0 5 7 6 9, इस प्रकार से संख्याएं चलती हैं। कई बार ये भी देखा होगा 1.333333, ये चल रहा है इस तरीके से। ये दशमलव प्रसार की लिखी हुई संख्याएं हैं। वास्तव में ये जो संख्याएं होती हैं वो किसी परिमेय संख्या का रूप होती हैं। हमने वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? एक तो परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज कर लें। ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वो हैं दो प्रकार की। एक तो हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं और दूसरी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देखो, परिमेय संख्याएं हैं उनकी भी दो प्रकार की पहचान है और अपरिमेय संख्याएं उनकी भी दो प्रकार की पहचान है। ये आपको याद रखना है। देखो कौन कौन सी हैं। एक तो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, वो शांत प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया 2/5, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में लिखी हुई है, तो ये एक परिमेय संख्या है। यदि इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो मतलब ये कि 2 में 5 का भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 0.4। यानी संख्या का दशमलव प्रसार करें तो दशमलव के बाद में एक स्थान तक ये रुक जाएगा। शांत होने का मतलब रुकना होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है आपका शांत प्रकार का, क्योंकि दशमलव के बाद में एक स्थान पर रुक गया है। ऐसे ही आपके और उदाहरण भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरा उदाहरण 0.1235, इस प्रकार की संख्या आ जाए आपकी, तो इसमें भी दशमलव के बाद में 1 2 3 4 स्थान चल के संख्या रुक गई। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद में संख्याएं रुक जाती हैं एक अंतराल के बाद, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। परिमेय संख्याएं दूसरे प्रकार की भी हो सकती हैं जो अशांत आवृत्ति प्रसार के नाम से जाना जाता है। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब क्या है? रुकने वाला नहीं है। शांत का मतलब रुक गया, चाहे 2 के बाद में रुके या दशमलव के बाद में 3 स्थानों बाद रुक जाए या दशमलव के बाद में 5 स्थानों बाद रुक जाए। रुकने वाला दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, और जो रुकता नहीं है वो अशांत कहलाएगा। लेकिन उसकी एक खास बात और है कि अशांत होने के साथ साथ आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती का मतलब जो संख्या बार बार रिपीट होती है वो संख्या आवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे देखो, एक उदाहरण मैंने अभी लिया था 1.333333, ये लिख दिया। अब यदि मैं यहां पे आगे यहीं तक छोड़ देता हूं तब तो ये शांत कहलाएगा। यदि मैं आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ देता हूं तो ये कहलाएगा अशांत। और संख्या रिपीट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार।
और दूसरे उदाहरण देख सकते हैं इसके, जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया 2.35353535, इस तरीके से संख्या लिख के दे दी। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट में डॉट डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। और दशमलव के बाद में संख्याओं का एक ग्रुप रिपीट हो रहा है। जैसे देखो इसमें दशमलव के बाद में ये दो, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, यानी 35 35 35 35 का ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के लिए इसका नाम क्या जुड़ गया, आवर्ती। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। ये भी कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। तो अब से परिमेय संख्याएं आपकी दो प्रकार की मानी जाएंगी, एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। ये आपका 1.3 प्रश्नावली का पूरा टॉपिक रहेगा। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं भी दो प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। पहला तो यह है कि यदि आपको वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या मिल जाती है तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या लिखी हुई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक दूसरी प्रकार की इसकी पहचान और होती है, ये नाम था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और यदि आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या मिल जाए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या मिल जाए तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अशांत होना चाहिए और अनावर्ती दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो इसका उदाहरण देखो, जैसे आपको लिख के दे दिया 1.02002 1350670 और आगे डॉट 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 लगा दिया। तो आप इससे क्या समझेंगे, ये संख्या अशांत है क्योंकि डॉट डॉट लगे हुए, इसका मतलब आगे संख्याएं और हैं, बस व्यक्त नहीं की हुई है। तो इसका मतलब ये अशांत और रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अनावर्ती बोलेंगे। देखो कोई भी ऐसी संख्या या संख्याओं का समूह नहीं है जो लगातार रिपीट हो रहा हो, लगातार रिपीट होना चाहिए। जैसे इसमें हो रहा है 35 के बाद में फिर 35 आया, 35 के बाद में फिर 35 ही आया, उसके बाद में फिर 35 ही आया। यहां पर भी 3 के बाद में 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3। तो इसको तो बोलते हैं आवर्ती। ये आवर्ती नहीं कहलाएगा। कोई ये सोच सकता सर इसमें 0 बार बार आ रहा है, लगातार आना जरूरी है। तो इसका मतलब इसमें कोई ऐसा ग्रुप या संख्या को समूह नहीं है जो लगातार रिपीट हो रहा हो। इसका मतलब ये अशांत है और अनावर्ती है। तो इस प्रकार की संख्याएं कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये जो टॉपिक है वो आपका 10th क्लास से भी रिलेटेड है, क्योंकि 10th क्लास में फिर से ये पहचान आएंगी अब सेम यही टॉपिक। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दो पहचान से पहचानी जा सकती हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली और एक अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। ठीक है। अब हम हमारी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमें सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपको दशमलव प्रसार लिखना ही है और संख्या को देख के ही बताना है कि उसका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, केवल देख के बताना है। तो जैसे मैं इसका पहला सवाल ले रहा हूं, इसमें लिखा है निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए और इन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताइए वो कैसे हैं। पहला सवाल है इसका 36/100। देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी आपको परिमेय संख्या दी है उसमें अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड कर लें। 36 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से भाग दोगे 18 बार, फिर 2 से दोगे 9 बार,
फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। ठीक है, हर का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करोगे। 2 से भाग दिया 50 बार, फिर 2 से भाग दिया 25 बार, फिर 5 से भाग दोगे 5 बार, फिर 5 से भाग दोगे 1 बार। सबसे पहला काम है अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करना। तो ये संख्या बनेगी आपकी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और भाग में 100 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब यदि कैंसिल हो रहे हो, कट रहे हो, तो इनको काट दें। फाइनल आपको ये संख्या मिलेगी 3 गुणा 3 बटे 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो ये संख्या हमें मिली। अब इसके बारे में हम आगे बिना भाग किए, बिना दशमलव में उत्तर लाए कैसे बताएं कि जब 25 का 9 में भाग देंगे तो दशमलव के बाद में रुकेगी या नहीं रुकेगी, बिना भाग दिए बताना है। तो इसका तरीका देखो ये होता है कि आप हर को चेक करें, 2 की घात m गुणा 5 की घात n। यदि इस रूप का होता है हर, जहां पर m है और n है, वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब समझे? पूर्ण संख्या का मतलब होता है या तो 0 हो सकती है, या 1 या 2 या 3 या 4, मतलब प्लस की बनेगी या फिर 0 बनेगी। तो देखो ये जो आपकी संख्या दी हुई है, इसको मैंने अभाज्य गुणनखंड करके कटने वाली जो संख्या थी उसको काट लिया। 3 गुणा 3 यानी 9 बचा, और नीचे हर में देखोगे तो 5 की घात 2 है। 5 की घात कितनी है? 2। 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। 5 2 बार लिखा हुआ है। इसके साथ में गुणा में कुछ भी नहीं है, तो गुणा में मैं 1 समझ सकता हूं। 5 गुणा 1 करोगे तो 5 ही मिलेगा। अब गुणा में जो 1 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 की घात 0। अब आप देखें, इस संख्या को हमने सरल किया। सरल करने पर इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, जहां पर m क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और 5 की घात n के रूप में 2 है, तो ये भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब यदि हर आपका इस रूप का बनता हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत प्रकार का होगा। ये बात आपको समझ लेंगे। और यदि हर आपको इस रूप का नहीं मिलता है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं होता है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति प्रकार का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये पहला उदाहरण था, इसका पहला सवाल ही है। 36/100 हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, जो संख्या कट रही थी काट लिया। लास्ट में देखा तो इसका हर किस प्रकार का बन रहा है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के प्रकार का बन रहा है। यदि हर ऐसा बन रहा है तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत प्रकार का होगा 100%। ठीक है, आपको इसका प्रूफ पूछेगी कैसे होगा, तो आप देखो 36 में 100 का भाग दें। जब 36 में हम 100 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 बार भाग दे सकते हैं। 0 बार भाग दिया तो 36 बचेगा शेषफल के रूप में। अब दशमलव लेके आप एक 0 उतार सकते हो। 100 का भाग दोगे 3 बार, 300 बन जाएगा, 60 बचेगा। दशमलव लिया हुआ एक 0 ले सकते हो, 100 6 600 बन जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो 36/100 का मान कितना आया आपका? इसका मान आ गया 0.36। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका दशमलव प्रसार 2 अंकों के बाद रुक गया, यानी दशमलव प्रसार कैसा आया? शांत। तो बिना भाग दिए भी हम सीधे इस तरीके से सोच के बता सकते हैं
कि यदि हर आपका इस रूप का होता हो तो शांत बनेगा, और यदि हर इस रूप का नहीं होता तो अशांत आवर्ती बनेगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 1/11। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। 11 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसका भी अभाज्य गुणनखंड और नहीं हो सकता है। तो 1/11 है वो फाइनली 1/11 ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। अब कोई इसका प्रूफ पूछे कि कैसे होगा, भाई हमने तो ये पहचान रखी है कि हर यदि इस रूप का नहीं मिलता हो तब हम बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। यदि इसके रूप का मिलता तो शांत हो जाता, जैसे पिछले सवाल में था। अब इसमें गारंटी कैसे देंगे कि 100% ये अशांत आवर्ती प्रकार का होगा? हम 1 में भाग देके देख लेते हैं। 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो क्या होगा? 11 से भाग देंगे तो 0 बार भाग जाएगा ही नहीं 1 में। 11 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे 0 बनेगा, 1 बचेगा शेषफल। अब हम दशमलव लेके 1 0 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी संख्या छोटी पड़ गई तो 0 बार भाग दे दो। 11 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? 0, शेषफल 10 बन जाएगा। दशमलव लिया हुआ है तो 1 0 ले सकते हो। अब 9 बार भाग चला जाएगा, 11 9 99 बनेगा। शेषफल देखोगे तो 1 बनेगा। ठीक है, दशमलव लिया हुआ है तो 1 0 ले सकते हो। 11 का पहाड़ा बोलोगे 1 बार भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि संख्या छोटी है, तो 0 बार भाग दे दो। 11 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे 0 बनेगा, शेषफल 10 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव लिखा हुआ है तो आप 1 0 उतार सकते हैं। 1 0 आपने उतार लिया, संख्या बन गई आपकी 100। ठीक है, 9 बार भाग जाएगा, 11 9 99 बन जाएगा। फिर से शेषफल 1 बचेगा। दशमलव लिया हुआ है तो 1 0 ले सकते हो, भाग 1 बार भी नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगा। फिर से शेषफल देखोगे 10 बचेगा। दशमलव लिया हुआ है तो 1 0 ले सकते हो। 11 का पहाड़ा बोलोगे कितनी बार? 9 बार। 11 9 99 बन जाएगा, शेषफल आपका 1 बच जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये भाग रुक नहीं रहा है, ये भाग रुक नहीं रहा, इसका मतलब ये अशांत हो गया। ठीक है, और दूसरी एक खास बात और है कि इसमें संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 0 9 फिर आया 0 9 फिर आया 0 9, तो इसका मतलब अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार बन रहा है। तो हम भाग देके भी निकाल सकते हैं और सीधे तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। यदि इस रूप का नहीं बने, इस रूप का नहीं बनेगा ये, क्योंकि 11 है तो यहां पर नीचे 11 आएगा, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ बनना ही नहीं चाहिए नीचे, जबकि यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? 11 बना हुआ है, ये दिक्कत कर रहा है। और इसी के कारण क्या हो रहा है? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का हो रहा है, जो कि हमने बाद से चेक कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल कंप्लीट करने स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।